तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 5 बार पढ़ो। एक एक क्लॉज में क्या लिखा है वो समझो, और वो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ये क्लॉज वापिस रिपीट हुआ है इन सम कॉन्टेक्स्ट और दी अदर, तो उसका क्लैरिफिकेशन ले लो। वंस द ये इज फाइनलाइज्ड, देन आईएमडी मिलने के बाद में जब तक आपका PAAA फाइनल नहीं होता है, साइन नहीं होता है, तब तक आप उसको वैकेट नहीं करोगे। अगर आपने उसके पहले अगर वैकेट करके दे दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे फ्लैट कितने स्क्वायर फीट का मिलने वाला है और कितने फ्लोर पे मिलने वाला है और उसका नंबर क्या हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये सब चीज़ जो है वो, आई एम नॉट टेलिंग दैट यू fight with your managing committee member, but it should be done in a very peaceful way, in a very harmonious way, so that it is protecting the interests of all the members. यानी यहाँ पे हमको कलेक्टिव काम करना है, मैनेजिंग कमिटी के अगेंस्ट में भी नहीं जाना है, और वो ऐसी सिचुएशन नहीं है वहाँ पे अपने को क्रिएट करनी चाहिए। हाँ, there are few societies where the managing committee members or the chairman or the secretary, they try to push up their agenda, so you have to be careful, you have to put your foot down. So how do you save that agenda when question is? See, मेरा मानना तो ये है कि जैसे कि इसरानी साहब ने जो बताया है कि sufficient time should be given by the managing committee जब वो DA का ड्राफ्ट आपको मेंबर्स को देते हैं, ताकि वो क्रॉस चेक कर सके अपने लॉयर से, रीड हाँ, लॉयर से चेक कर सके। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें एक ठंडे दिमाग से उस पर माइंड को अप्लाई करते हुए आप आगे बढ़ें, ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं आए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप 79A को फॉलो करते हैं, अगर करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 95% आप सेफगार्ड हो जाते हैं मेंबर्स। अगर नहीं, they should yes. They should. There is no option. You see, you go by the book. अगर बुक पे लिखा है 79A आपको फॉलो करना है, तो 79A आप फॉलो करो। और इसमें जो ऑडिटर का रोल है फॉर द डेवलपमेंट, दैट ऑल्सो ही हैज टू परफॉर्म, एंड द डेप्यूटी रजिस्ट्रार। फिर बाद में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, देन लेट द हाई कोर्ट डिसाइड एंड लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, बट टिल देन यू फॉलो वॉट एवर इज देन। क्योंकि 79A गाइडलाइंस ऐसी भी हवा में नहीं बनने में आई है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने देखा कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वाइल टेकिंग डिसीजन ऑफ द रीडेवलपमेंट, तो उन्होंने वो डायरेक्शन दिया है, उन्होंने वो गाइडलाइन का डायरेक्शन दिया है, दैट हैज़ टू बी फॉलोड। एंड इफ यू डोंट फॉलो, द मैनेजिंग कमिटी कैन बी debarred for standing for it. Here the confusion कहाँ आता है, which I have stated in the beginning, कि the role of the registrar. Now, a lot of problems are caused because there is no clear understanding between following the legislation and following the implementation of the legislation. I'll explain to you what I mean. The managing committee member and the registrar are bound within the Cooperative Society Act rules and the bylaws, not beyond that. So their role is purely if what is stated in the statute is followed in the letter and the spirit. But what is happening now is the registrar indulges or gets into or is led into a situation where, as a human being, certain observations are made. Number one is, the registrar may try and make the builder a party, और builder को notice दे दो। Builder does not come within the jurisdiction of the registrar, and any order issued by the registrar is not binding on the builder, because builder is neither a member nor the society. और registrar का power is to enforce the bylaw, act and the rules on the member and the society, not beyond that. Beyond that is cooperative society, cooperative court issue or high court issue or civil court. अभी हो ये रहा है कि many a times we see the order of the registrar
which brings in High Court judgments. Now, High Court judgments are dealing with contents of the development procedure, not the law which leads to the contents. लॉ लीडिंग टू द कंटेंट इज आपने ये प्रोसीजर फॉलो किया, आपका बैंक गारंटी है उसमें, ये है उस कितना बैंक गारंटी है वो रजिस्ट्रार का काम नहीं है, बैंक गारंटी है नहीं है, ये प्रोसीजर फॉलो किया, नोटिस दिया, जनरल बॉडी बुलाया, अपना बिल्डर का ट्रांसपेरेंसी है, वो 8 पॉइंट्स जो दिए हैं प्रीएम्बल टू द डायरेक्शन, द डायरेक्शन इज देयर, द ट्रांसपेरेंसी इज देयर, all the develop, that is the registrar's duty to ensure that all the 8 complaints which have been listed do not appear with this meeting where he is supervising. तो जब उसका आदमी वहाँ जाता है तो उसको देखना है, सब मेंबर से पूछने का, साहब नंबर 1 ये कंप्लेन ट्रांसपेरेंसी का, किसी को है ट्रांसपेरेंसी का कंप्लेन, नाम लिखो, उसका रीज़न लिखो, and find a solution. That is where the registrar's role is. And not merely to call for a meeting, count the number of people voting for builder and this, and get on with it. That is not the business. He has to ensure that the entire direction is followed. Now it comes to the second part, because there are a lot of judgments coming out from the office of the registrar, which is causing confusion, where the registrar in appeal on the joint tends to go into areas which are the issues of the civil court, which is like वोटिंग में कितना वोट किया, किस बिल्डर को वोट किया, कितने अगेंस्ट थे, किसके उसके अगेंस्ट थे, मेजॉरिटी था, मेजॉरिटी नहीं था, डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर, वो सिटी सिविल का काम है, दैट शुड गो बिफोर द कोर्ट. यहाँ पर है कि सिर्फ 79A फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया, दैट इज ऑल. एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज नॉट द रोल ऑफ अ रजिस्ट्रार. दैट उसमें अगर डिस्प्यूट आता है so that dispute should be carried over to city civil or to high court where the judges are involved. Registrar is a quasi-judicial. He has to see उसका power क्या लिखा है, power of registrar to enforce the bylaw. Power of the registrar to enforce the high court order नहीं है, और power of the registrar to interpret the high court नहीं है. Power of the registrar to define and redefine the meaning of the previous judgment. But what we see in a lot of revision applications coming out from the registrar's office through the joint, they go into the merits of what is to go and an argument, which is the cause of action, and as well as the argument as well as the evidence. तो उसमें कुछ evidence नहीं बचता है, reasoning नहीं बचता है, and वो order भी निकल आता है. And quite a few orders have recently been passed where 79A implementation के लिए deputy registrar has made a detailed written order, speaking order, saying कि ये correct है कि wrong है, and then we have the joint registrar issuing an order where he talks about the high court orders based on so many judgments. So there is where confusion is there, and it's very important that each member seeks the view of their own lawyer. And we did this discussion in the last session also, where 2 lawyers were present and they had a very detailed and a loud interaction. So now maybe you may like you pro or it is up to the member. I'll just share with you one incident. One of the society vendor on Berry Road was going for a redevelopment. So one of the member he sent me the development agreement to Vedic. So I saw there were so many ifs and buts. So it was saying that if I'll go with this scheme, I'll give you 40%. If I go with this scheme, I'll give you 100% of the area. Now, if I'm having 700 square feet, he will give me for 1400 square. But it was written in such a way that builder had the say. So what he will do is first, he will construct and give you 40% of the area, give you the possession, and rest he will construct, and he will, whatever the FSI benefit is getting, he will keep it for himself. So I said that, I wrote in my notes that why giving a choice, telling that we want that scheme which is giving us 100% area. So there was a lot of conflict between the managing committee member and this member. But ultimately, when all the members realized कि भाई ये तो हमको तकलीफ दे सकता है, and there were many other clauses which were not there. लिफ्ट कौन सा आएगा, मित्सुबिशी का देगा, शिलर का देगा, तोशिबा का देगा, या एक ऑर्डिनरी जॉनसन का दे देगा. उसमें वर्ड लिखे थे इक्विवेलेंट, सो वो तभी आपको
जॉनसन की दे देगा और बोलेगा इट इज इक्विवेलेंट टू मित्सुबिशी. So why give that option to builders to cut the corners? So पहले वो अकेला खड़ा था पूरे सोसाइटी उसके अगेंस्ट में थी. When he logically explained them that if we give this choice to the builder, he will cut the corners और हमको हमारा जो legitimate right है, we are not saying that builders should give from their pockets. Only thing is that whatever they are earning, they should earn reasonable and our interest should also be protected. फिर एक के साथ में फिर दो बने, दो के साथ में तीन बने एंड मेजोरिटी फिर ये एक सिंगल आदमी के साथ में खड़ी हो गई. नहीं, वॉट एवर इज टॉकिंग इज सेंस और उसके पास लॉजिक है एंड दिस इज वॉट इट इज. तो अल्टीमेटली बिल्डर हैड टू एग्री टू गिव देम 100% ऑफ द एरिया व्हाट दे आर यूजिंग एज इन कारपेट. अगर 700 यूज कर रहे हैं तो दे विल गेट 1400 स्क्वायर फीट. सो दिस इज द we have to make the members aware and be united collectively for the interest of all the members, because I don't want that one or two members should get benefit and rest of the members they wait. अगर दो मेंबर को बिल्डर ने अगर कर भी दिया है मैनेजिंग कमेटी का, वो और कहीं जाके फ्लैट ले लेगा, लेकिन आपकी अगर बिल्डिंग नहीं बनी तो यू विल बिकम अ रूफलेस. और सिंपल कैलकुलेशन है, जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट अभी आज की तारीख में वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी उसका 10% भी नहीं दे रहा है और वो ही टेक्स अवे द होल प्रॉपर्टी. आपको वो 1 साल का रेंट देगा, आईओडी लेके आएगा, PAAA करेगा, आपको खाली कर देगा, बिल्डिंग डिमोलिश कर देगा. उसके बाद में क्या? सो ये क्वेश्चन आपके पास रहना चाहिए और उसका आंसर. एंड सिलेक्टिंग द बिल्डर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप इस तरह से नहीं जाना कि कोई बिल्डर बोलता है नहीं ये वो 100% देता है तो मैं 110% दूंगा, मैं थोड़ा एरिया ज़्यादा दूंगा. वो ज़्यादा देने के लालच में पता चला कि उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आपने बिल्डिंग तुड़वा ली और आप अभी आज पे बैठे हो कि कब वो बिल्डिंग पूरा करेगा. फिर आप बोलेंगे अरे भाई जितना एरिया था उतनी बना के दे दे, फिर नहीं देगा, फिर और कम होते आएगा. सो सिलेक्शन ऑफ बिल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा मत सोचो कि ये अगर 100 से अगर 110 दे रहा है तो इसके पास जाना है. नहीं, उसका क्रेडेंशियल देखो, उसकी बैलेंस शीट देखो, उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड देखो एंड देन take a decision. We have an issue क्या आ रहा है, एक second. You may throw more light on that. I'll give you more sub matter. All these meetings don't last for more than 2 hours. Imagine a 400 para development agreement gets agreed and decided within 20 minutes. Bylaw का जो rule है, I'm giving you an example. If we want to approve the bylaw, the bylaw has to be kept open in the office for a number of days. People will go and see. And then in the general body meeting, the line by line reading of the bylaw has to be done and debated and accepted. But I don't see that being followed either by the managing committee or by the registrar's person who comes for the... In 99% cases. There's not, and the registrar role, which I said auditor's role. So when auditor is making a report, he will look at the minutes. And if he finds in the minutes, now I'll come back to the auditor report and then I'll throw it back to you. Because then you'll have a 360-degree viewpoint. Same thing happens with the AAA. AAA, each para, each sub-para has to be read, debated and voted upon. You don't take a document and say yes or no for the document, no. First take the document to your house, give it to your lawyer, get his viewpoints, then everybody sits down at the meeting. Do not throw people out. उसको proxy नहीं है, power of attorney नहीं है, घर उसका है, उसको बिठाओ उधर. In the end, he is going to be the owner of the flat when it comes. So, beta फाप नहीं आया, बेटा आया, जो भी आया, except if there is an objection or a legal objection or the parental objection from the owners of the flat. सबको बिठा के सब अपना अपना point दें. Let the meeting last for 2 days. What does it matter? What is the hurry of the managing committee? हम क्या देखते हैं यहाँ पर? चेयरमैन बोलेगा रश करो, हमने पढ़ लिया. अरे आपने पढ़ा, अपने घर के लिए पढ़ा, बाकी जो मेंबर है उसके लिए कौन पढ़ेगा? And then we have senior citizens who don't understand the law. They don't understand the reasoning. उनको आपको specially explain करना पड़ेगा so that they have comfort, not to blindly follow. और हमने देखा है, जितने भी minutes देखे हैं मैंने, वो minutes होता है, DA was placed for approval, so many voted in favor, so many voted again. जब registrar का आदमी आता है, the registrar man was present, so many vote. There is nowhere it says that the registrar's representative asks each member to voice out his concern and he writes down the concern. The man who is coming there is an officer from the registrar's office. He is not the registrar himself.
He is a class 1 or grade 1 supervisory officer. A registrar is a gazetted officer. Now, a gazetted officer has more powers. So once he gets these things, he should go back to the registrar